चलती हैं, ये कभी भी जो बहुजन समाज की 6,743 जाति हैं, जो 6,743 जाति हैं, इन्हीं में से समय समय पर लोग सिख बने, ईसाई बने, बुद्धिस्ट बने और मुस्लिम बने। ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है, सिख, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, ये कोई बाहर से नहीं आए, ये हमारे ही बहुजन समाज के लोग हैं। समय समय पर जब इन पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, तो इनके बीच में पहले क्रिश्चियन लोग आए। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारे यहाँ जातवाद नहीं होता है। तो साउथ के अंदर बहुत से लोग हमारे क्रिश्चियन, कुछ लोग इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक के क्षेत्र में कहा कि भाई आप सिख बन जाओगे तो हमारे यहाँ भी कोई जातवाद नहीं होता है, तो बहुत से लोग सिख बन गए। फिर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी समझाया कि हमारे यहाँ भी जातवाद नहीं होता है। फिर बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को पढ़कर बाबा साहब ने भी 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर उन्होंने आह्वान किया कि हमारे लोगों को ये सड़ा गला जो धर्म है, जिसमें जातिवाद है, भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना है, पाखंडवाद है, इसको छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो बहुजन समाज है, वो जो हमारे सिख, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, ईसाई भाई है, वो भी हमारे बहुजन समाज के ही है। उनको हमें कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए। और जो हमारी 6,743 जाति हैं, जिनमें हर 50 किलोमीटर के बाद जाति का नाम बदल जाता है। जैसे हमारे तरफ तो आसपास में पाल, प्रजापति, केवट, कश्यप, नाई, निषाद, शाक, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, जाटव, कटीक, धोबी, कोली, वाल्मीकि, लोधी, यादव, जाट, गुर्जर, इस प्रकार से हम लोग नाम जानते हैं। लेकिन यही नाम 50 किलोमीटर बाद बदल जाते हैं। कहीं कोई मेघवाल, कोई बैरवा, कोई कुरेल, कोई अहिरवार, इस प्रकार से नाम बदलते रहते हैं सभी जातियों के। लेकिन जो हमारी 6,743 जाति हैं, जिनको हमने बहुजन समाज नाम दिया है, उन जातियों के लिए बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाकर उस समय के जिम्मेदार लोगों से कहा कि आप लोग ये पार्टी चलाओ और बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में लेके आओ और इन्हें एमपी एमएलए बना के इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो। ये कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितनी भी इस देश के अंदर पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन सबके जो आका हैं वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। और मनुस्मृति का मतलब जातिवाद को मानना। तो वो लोग कभी भी हमारा भला नहीं करेंगे। इसलिए आरपीआई के माध्यम से आप लोग जनता में जाओ और लोगों को जोड़ो। आरपीआई बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी। 18 सांसद जीते, हमारे आगरा से 5 विधायक जीते, फिरोजाबाद से जीते, पूरे महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक जो इधर का क्षेत्र है, ये आरपीआई का बड़ा एक गढ़ बना। तो जब आरपीआई के माध्यम से हमारे लोग आगे बढ़ने लगे, तो कांग्रेस के लोगों ने हमारे लोगों को पैक कर करके सत्ता का लालची बनाया। और सत्ता का लालची बनाकर 1972 में आरपीआई के जो नेता थे उस समय, उनसे कहा यदि आपको अब सांसद बनना है तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ो, हम आपके चुनाव चिन्ह पर पैक्ट नहीं करेंगे। 1972 में आरपीआई के नेताओं ने कांग्रेस की बात मानकर कांग्रेस के चिन्ह पर लड़ना स्वीकार कर लिया और वहीं से आरपीआई खत्म हो गई। लंबे समय तक हमारे लोग कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए। कांग्रेस के समय कुमेर कांड, पनवारी कांड, दहली कांड, शाहजहांपुर कांड, मेरठ मलियाना कांड, मुरादाबाद कांड, लखनऊ कांड, तमाम मुस्लिम समाज के ऊपर और दलित समाज के ऊपर बड़े बड़े कांड हुए, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। हमारे लोगों को बड़े पैमाने पर परेशान किया गया, मारा गया, पीटा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी समय कुदरत ने हमारे बीच में मानवर कांसीराम साहब को भेजा। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कहा जाता है कि जब जब धरती पर जुल्म होता है तो कुदरत अपने बंदों को भेजती है। तो कुदरत ने मानवर कांसीराम साहब जैसे महान पुरुष को भेजा। उन्होंने अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ी
और बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़कर उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं अपने जीवन में आखिरी सांस तक ये बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, इनको अच्छी जिंदगी देने का काम करूंगा। अब मैं अपने घर कभी नहीं जाऊंगा, अपनी शादी नहीं करूंगा। उन्होंने 4200 किलोमीटर साइकिल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलाई और पूरे देश के अंदर बसों से, रेलों से, हवाई चप्पल पहनकर, बैग डालकर कंधे में, एक जिले से दूसरे जिले, तीसरे जिले में घूमते रहे। जो सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग लोगों की यूनियन होती है, उन यूनियन के लोगों से बात करते करते उनको समझाया कि भाई ये जुल्म जाति आपकी इस यूनियन से खत्म नहीं होगी, हम लोग पूरे नेशनल लेवल पर एक संगठन बना लेते हैं। तो बामसेन नाम का उन्होंने 6 दिसंबर 78 को संगठन बनाया। फिर पढ़े लिखे लोगों से कहा कि हम जब तक समाज के लोगों को अपने साथ नहीं करेंगे कि हमारे साथ में सरकारी दफ्तरों में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, हमको अपने लोगों के काम करने से रोका जाता है। यदि हम अपने लोगों के काम करते हैं, मदद करते हैं, तो हमको सस्पेंड कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, हमारी तनख्वाहें रोक दी जाती हैं। तो मानवर कांसीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों से कहा कि ये बात समाज को बताइए। तो समाज के बीच में जाने के लिए 6 दिसंबर 1981 को DS4 नाम का एक सामाजिक संगठन बनाया और फिर कहा कि जब तक हम राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे लोग विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारी बात कोई लोकसभा में नहीं रखेगा, कोई विधानसभा में नहीं रखेगा, तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए हमें दूसरी पार्टियों से भरोसा खत्म करके अपनी पार्टी बनानी चाहिए। तो 14 अप्रैल 84 को मानवर कांसीराम साहब ने BSP पार्टी। पहला आंदोलन हमारा RPI कांग्रेस के लोगों ने खत्म किया। हमारे RPI के नेताओं ने सत्ता की ललक पैदा करके, पैक कर करके उनको सांसद बनाने का लालच देके उस आंदोलन को खत्म किया। और दूसरा आंदोलन जो लाखों करोड़ लोगों ने अपनी दिन रात मेहनत करके तैयार किया था, जिसमें मानवर कांसीराम साहब जैसे हजारों लाखों लोग अपना घर परिवार छोड़ के दिन रात लगे, वो एक बड़ा आंदोलन बन के तैयार हुआ। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह आंदोलन भी ज्यादा नहीं चल पाया। जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारा पहला आंदोलन RPI खत्म किया, उसी प्रकार से हमारा दूसरा आंदोलन RSS के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने खत्म करने का काम किया। हमारे नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए, नेताओं में डर की भावना पैदा कर दी, हमारे नेताओं को अपने मकर जाल में फंसाया और लोभी लालची बनाया और हमारे नेता आज उनके जाल में फंस गए। अब हमारे नेता अपने घर से नहीं निकल पाते हैं, वह घर में बैठकर ट्वीट करते हैं। कहीं भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, कहीं भी हमारे उस दल के नेता भागदौड़ करते हुए नजर नहीं आते हैं। जो पार्टी 30.5% वोट लेकर एक बड़ा आंदोलन बनकर खड़ा हुई, वह पार्टी आज 7.5% वोट लेकर ना तो विधानसभा में दिखाई देती है, ना लोकसभा में दिखाई देती है। आज उसके ना कोई सांसद है, ना विधायक है। और ये पब्लिक की गलती नहीं होती है, कार्यकर्ताओं की गलती नहीं होती है। नेता नीति बनाता है, नेता नीति को लागू करता है। मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे, वही दल चलेगा जहां पर नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होगी, जहां की नीतियां अच्छी होंगी और जो नीति है वह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तो हमारे लोग पिछले 11-12 साल से पूरे देश के अंदर बहुत ही हताश है, चिंतित है, परेशान है कि आखिरकार क्या किया जाए। हमारी दूसरी पार्टी भी खत्म होने पे आ गई और पूरे देश में इन मनुवादी लोगों ने पहले कांग्रेस बनाकर और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया है। लोग जानते हैं